मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस समय उन आतिताइयों का हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहा था, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति मिटा रहे थे वो बाहुबल से, और रौंद रहे थे हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, और उधर हमारी पुस्तकें, हमारे वेद, हमारे पुराने, हमारे शास्त्र, ये सब जलाए जा रहे थे। पूरा परिवर्तन हो चुका था। उसी समय एक संत का प्रादुर्भाव होता है। 600 साल पहले, 600 वर्ष पहले एक संत का प्रादुर्भाव होता है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और वो संत माता तुलसी नंदन आत्माराम दुबे के पुत्र पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अभी इनके जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे तो कथा रह जाएगी। आप लोग देखिए संतों का जीवन कैसा होता है। कभी इन पर बड़ा, बहुत जन्म से ही इनको तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे संत ने हमें एक ऐसा ग्रंथ दिया है। अभी चर्चा हुई ना कि बाल कांड से चरित्र शुरू होता है, कहां से? लेकिन दूसरा प्रारंभ है वर्ण। वर्ण माने होता है शब्द, वर्ण माने अक्षर, अक्षरों से बनता है शब्द, शब्द से बनते हैं अर्थ, अर्थ से बनता है वाक्य, और वाक्य ही हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। हम चाहे इधर जाएं चाहे उधर जाएं, और यहीं से प्रारंभ है, पूज्यपाद ने किया। देखिए रामचरितमानस का प्रारंभ वा शब्द से है। कौन से शब्द से? वा शब्द से। वा माने व्यापक। वा शब्द बहुत व्यापक शब्द है। वा शब्द ही विष्णु में लगता है, विष्णु से ही वा बनता है, वा से ही विष्णु बनते हैं। जैसे विष्णु कण कण में समाये हुए हैं, वैसे ही ये शब्द भी कण कण में समाया हुआ है। गोस्वामी जी का प्रारंभ तो देखिए गजब का है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी ने वर्ण माने होता है अक्षर। देखिए यहीं से जीवन की परिकल्पना शुरू कीजिए। देखो मेरी कथा केवल ज्ञानमयी है, ध्यान रखना। आपका जीवन सुंदर कैसे बने, खाली समय व्यतीत करना नहीं है, आपके जीवन में हमें प्रवेश करा देना है राम को, राम की कथा को। मेरे प्यारे भाई बहनों, वर्ण, वर्ण माने हो अक्षर। अब देखिए वर्ण किसकी कृपा से आते हैं? हाँ बाद में बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बिस्तर जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। वर्णानाम अर्थ संघानाम। देखिए वर्ण जो है अक्षर को कहते हैं। अक्षर पर किसकी कृपा होती है तो वो अक्षर कहलाते हैं। पहले अक्षर शब्द का अर्थ देखें। अक्षर माने जिसका क्षरण कभी ना हो, जो कभी कम ना हो, जो कभी मिटे ना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जो कभी मिटे ना, एक सा रहे।
गजब क्या अर्थ दिया है। ऐसी मानस का प्रारंभ करते हैं जो निरंतर एक सी है, कभी मिटने वाली नहीं है। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले ये हो सकता है क्योंकि प्रत्येक अक्षर पर सुन लो किसकी कृपा होती है? भगवान शिव के पुत्र गणेश की। किसकी कृपा? हाँ, गणेश अथर्व शीर्ष में एक मंत्र आया है, उसमें जब उनको आहुति दी जाती है या वो मंत्रों को बोला जाता है, ओम पंचसा अक्षराय नमोस्तुते। हे 50 अक्षरों पर, हमारे वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 50। आ ई से लेकर के अणो तक पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? हमारे बचपन में अणो पढ़ाया जाता था, ठीक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अक्षरों पर गणेश का आधिपत्य है। प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्येक वर्ण पर भगवान गणेश का आधिपत्य है। उसके बाद में बोले अच्छा, बोले बोलने के लिए अक्षर सुंदर होने चाहिए। अक्षर सुंदर जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एक दो अक्षर अगर जुड़े तो क्या बना? एक नाम बनता है। क्या बना? नाम। और नाम ऐसा बने कि अर्थ भी सुंदर निकले। मतलब हमारा जीवन कैसा हो? हमारे जीवन में हमारा वर्ण विन्यास सुंदर, माने बोला चाली अच्छी हो। देखो वर्ण विन्यास का, मां को मां भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? और वैसे पिता की पत्नी भी बोल सकते हैं, वो भी सत्य है। दोनों सत्य हैं कि नहीं? मां भी है और पिता की पत्नी भी है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने मां को पिता की पत्नी कह के आवाज लगाएगा तो खराब लगेगा कि नहीं? जबकि सत्य है कि पिता की पत्नी है उसके, लेकिन वो बहुत बुरा लगेगा, मां डांटेगी। इसी तरह अक्षर का विन्यास भी सुंदर हो और शब्दों का विन्यास भी सुंदर हो। शब्द विन्यास सुंदर के बाद अर्थ विन्यास भी सुंदर हो। मां बोलने पर, पिता की पत्नी बोलने में, दोनों में बहुत अंतर है। मां बोलेगा तो मां में वात्सल्य आ जाएगा। क्या आएगा? ये अर्थ है। मां अगर बोला गया, किसी को मां बोल दो तो गदगद हो जाती है, आशीर्वाद देती है। लेकिन उसी को पिता की पत्नी बोल दिया जाए तो भाई ज्वाला रानी हो जाती है, कालिका का रूप धारण कर लेगी। बोलेगी कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं? इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, वर्ण विन्यास सुंदर हो, नाम विन्यास सुंदर हो, उसके बाद उसका अर्थ भी सुंदर होना चाहिए। बिना अर्थ सुंदर के आनंद यानी रस नहीं आता। तो जब वर्ण का, अर्थ का और शब्दों का संघन होता है, माने साथ होते हैं, सुंदर सुंदर साथ होते हैं, तब उसमें रस पैदा होता है। ये किसकी कृपा से होता है? गणेश की कृपा से। किमस्य गणेशः। अभी गणेश उत्सव गया है, आप लोग मनाए कि नहीं? हाँ, पंकज बता रहे थे मुझसे, गुरुजी गणेश उत्सव मनाया हम लोगों ने, दिखा रहे थे वो जो लगवाया था उन्होंने। गणेश की कृपा यही है। अभी हम जहां भागवत कथा करके आए वहां 1 घंटा गणेश कथा भी होती थी, गणेश पुराण भी बोला गया था। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर अर्थ निकले हैं गणेश के। आप लोग सुनना, अभी YouTube चैनल भी चलने वाला है हमारा, उस पर आप लोग रिसर्च करेंगे तो आएगा। गणेश कथा भी आएगी, भागवत कथा भी आएगी, राम कथा भी आएगी आपकी, इसीलिए कैमरा लगा है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। अगर जीवन में रस चाहते हो, जीवन को रसीला बनाना चाहते हो, सब आपसे जुड़े, जीवन आपका रसीला होगा। चींटी कहां जाती है? जहां रस होता है, मिठास होती है। उसी तरह
समाज के लोग कहां पहुंचते हैं? जिसकी वाणी में मिठास होगा, जिसके शब्दों में रस होगा, जिसके भाव में रस होगा, जिसके जीवन में रस होगा, वही सब लोग जुड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जब रसीला बन जाओगे, आप रसीले हो जाओगे, तभी लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। रसीले हम किसकी कृपा से होंगे? गणेश की कृपा से। इसीलिए अब देखो, अगर आपका जीवन, आपके जीवन में शब्द सुंदर हो गया, अक्षर सुंदर हो गया, अर्थ सुंदर हो गया, तभी आपका मंगल भी हो सकता है। अच्छा, मंगल माने क्या समझते हो आप? देखो पूरा मंत्र है, सुनिए आप लोग। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। मंगल माने शुभ। क्या कॉलोनी वाले उल्टा सुनते हैं। खाली मंगल माने शुभ ही नहीं होता। अब आपको संस्कृत में ले चलूं। संस्कृत में महर्षि पाणिनि जी लिखते हैं अपने व्याकरण में कि मग गतौ धातु से मंगल शब्द बनता है। संस्कृत में धातुएं होती हैं जिससे शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। तो मग गतौ धातु से, मग माने होता है रास्ता, मार्ग। मग माने मार्ग। बोले मंगल उसे कहते हैं कि जब गणेश की कृपा हो जाती है, गणेश का आशीर्वाद मिल जाता है, तो उसके जीवन के रास्ते खुल जाते हैं। हाँ, ये मंगल का अर्थ है। हमारे रास्ते शुभ हो जाएंगे, हमें अच्छे अच्छे लोग मिलने लगेंगे, अच्छा अच्छा निराकरण होने लगेगा, अच्छे अच्छे विचार प्रकट होंगे, फिर हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अब देखिए दो बातें आई। अक्षर को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, गणेश की कृपा चाहिए। और पर अक्षर पैदा कहां होता है? अब बताओ आप लोग, अक्षर कहां पैदा होता है, कहां प्रकट होता है? अक्षर का प्रकट होने की जगह क्या है? जिह्वा। अभी इतना भी नहीं जानते आप लोग, बताओ। जिह्वा पर अक्षर पैदा होता है। तो जिह्वा पर किसका आधिपत्य है? हा, जानती है, ताली बजाओ जरा एक बार आप सब लोग। जिह्वा पर सरस्वती का आधिपत्य है। इसीलिए आप अगर अपने जीवन में सुंदर सुंदर मार्ग चाहते, माने अपने जीवन की उन्नति चाहते हैं, हमारा लक्ष्य, हम जिस लिए इस शरीर, मानव शरीर में आए हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, तो उसके लिए हमें गणेश की भी कृपा चाहिए और सरस्वती की भी कृपा चाहिए। इसीलिए पूज्यपाद कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले गणेश वंदना करते हैं। कहां? विनय पत्रिका में। आइए चलते हैं, गाते हैं विनय पत्रिका के गणेश को, गोस्वामी तुलसीदास जी के। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। हो गाइए गणपति जगवंदन, हे गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। शंकर सुवन। ध्यान रखना,